नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। शिकारपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी संजीव कुमार तोमर इस बार मैदान में है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव का कहना है कि वो युवा नेता हैं और जागरूक है, जिसके चलते जनता उनसे आकर्षित होती है। शिकारपुर की मौजूदा चेयरमैन ने किसी भी काम को पूरा नहीं कराया है, जिसकी वजह से उन्हें इस चुनाव में उतरना पड़ रहा है। इनका मानना है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति है। हिंदू और मुस्लिम दोनों जनता इनको समर्थन करती है, इसलिए सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो चेयरमैन बने तो इस बार स्वच्छता का ध्यान तो रखा ही जाएगा, साथ ही जलभराव की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। बिना भेदभाव के आम जनता के साथ व्यवहार होगा। इस संदर्भ में हमारे सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत की प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं शिकारपुर में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं। संजीव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजीव जी, ये बताएगा कि आप क्या सोच के राजनीति में कदम रखे हैं इस बार? कि राजनीति में कदम रखना एक सोची समझी रणनीति नहीं होती है। समाज में एक व्यस्तता, जब आप गरीबों के काम कराओगे, शोषितों के साथ खड़े होगे, तो कहीं ना कहीं आपको राजनीति खींचेगी। क्योंकि जब आप उनको सामाजिक तौर पर देखोगे मुद्दों को, तो आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं हम एक सत्ता पक्ष का सहारा चाहिए, कहीं हम बैठे हों ताकि उनकी मदद कर सकें। तो इसी सोच को मैंने आगे बढ़ाया। मैं लगभग 5-7 साल समाज सेवा कर रहा हूँ लोगों की। हर तरह से मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। किसी भी दल का आदमी हो तब भी उसकी मदद करता हूँ। तो यही सोच के मैंने सोचा है, चलो एक बार देखते हैं कुछ जो मुद्दे जिन्हें मैं विपक्ष में रह के या बिना सत्ता के नहीं कर सकता, हो सकता है एक पद पे आके उनको मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि हम भी आपके नगर में आए तो हमने देखा कि यहाँ की हालत तो बहुत ही गंभीर है। रास्ते तक कच्चे हैं, मतलब ये तो बहुत ही ऐसी समस्या है कि जिससे डेली लोग गुजरते होंगे। तो क्या आपने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? इस पे ध्यान तो वो देगा जो इस पद पे बैठा होगा। तो आप लोग को कंप्लेन कुछ ऐसा करना चाहिए था, या कि ये कुछ काम करे, क्योंकि आपके चेयरमैन ने तो कोई खास कार्य नहीं किए, पर अगर उनके पास ले जाना, इन समस्याओं को रखना, ये भी आप लोग का कर्तव्य था। जी बिल्कुल, हमारा कर्तव्य था और ये कर्तव्य हमने निभाया है पूरे 5 साल। जहाँ जहाँ ये कैमरे की दिक्कतें थी, हमने नगर पालिका ईओ हों, चेयरमैन हों, सबसे मांग रखी, एसडीएम साहब से मांग रखी, उनमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई। हालांकि नगर पालिका से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। हम गौ सेवा करते हैं, आए दिन वहाँ गाय मरी पड़ी मिलती हैं। और यहाँ तक कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा इस बात को, लेकिन मैंने लोगों को सुना है कि जो गाय का दूध, जो वहाँ से गाय देती हैं दूध को, गाय मर रही हैं, लेकिन जो दुधारू गाय हैं उनका दूध नगर पालिका के सत्ता पर बैठे लोग तक उसे सेवन करते हैं फ्री में, लेकिन गाय पर दिन मरती हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। कोई देखभाल नहीं है। मैंने एक बार डॉक्यूमेंटेशन लिखवाई थी उनके, तो लगभग 6 महीने से उनका जो भूसा या चारे का जो व्यवस्था करते हैं, उनका पेमेंट तक नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पेमेंट गया कहाँ उनका? अगर सरकार से हमें पेमेंट आ रहा है तो जा कहाँ रहा है? और हमारी जो नीयत है वो इतनी गिर जाएगी कि उसका जो दूध है गाय का, जो उसके खर्चे में काम आ सकता था बेच के ग्राहक को, उसे हम खुद पी जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमारी नगर पालिका में जब आप इधर बाहर की साइड जाओगे, एक डिवाइडर है, डिवाइडर मुश्किल से पूरे लगभग पिछले नगर पालिका जब से देश आज़ाद हुआ है 1 या 2 बन पाए हैं। उन पे इतने भारी मतलब हाई टेंशन तार हैं और उनसे कई बार मौत हो चुकी है, कोई ध्यान नहीं है। हमारी नगर पालिका की स्थिति ये है मैम कि नगर का जो पानी है, जो नालियों का पानी है, उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यानी पानी घरों से नाली में जाएगा और नाली के बाद वो कहाँ जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। वो नाली में भरेगा, रोड से बाहर जाएगा, थोड़ी धूप पड़ेगी, वो सूखेगा, फिर से नाली में रहेगा। यानी नाली से कोई ऐसी जगह नहीं है जो नालियों से जाके उस पानी को गिराया जाए। ये स्थिति हमारी नगर पालिका की। आप आए हैं, आपने देखा होगा रोड के आसपास इंटरलॉकिंग ना के बराबर है। धूल, यहाँ तक एक तालाब बना हुआ था, उसके भी आसपास कुछ भी नहीं, बच्चे खेलते खेलते गिर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। तो यानी रोड के आसपास हम निकल के आए हो, धूल की ऐसी स्थिति देखोगे, आप शीशा खोलो गाड़ी के, धूलम धाल है। नगर में चले जाइए आप, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हमारा शिकारपुर एक तरह से ये कह सकते हैं नगर नहीं है, बिल्कुल देहात से भी बुरी स्थिति में है। आप आसपास के किसी गांव में चले जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए और नगर की स्थिति देखिए, कितना अंतर आपको नजर आएगा। गांव ज्यादा बेहतर पड़ेगा। बिल्कुल, गांव इससे कई गुना ज्यादा विकसित हो चुके हैं। और शिकारपुर हमारा ये मानो आज़ादी के समय से इसमें घर तो बढ़ गए, लेकिन व्यवस्थाएं के नाम पर 0 बदलाव है। घर बड़े हैं, घर लोगों ने बनाए हैं, वो खुद के पैसे से, खुद की मेहनत से उन्होंने बनाए हैं, लेकिन प्रशासन नगर पालिका की तरफ से कोई विकास हमारी नगर में तो आया है नहीं अभी तक। तो आपने क्या सोच के रखा है कि यदि इस बार आपको मौका मिलेगा तो क्या आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे?
बिल्कुल, मेरी तो लड़ाई इस बात की अब तक इनसे चली आई है। चुनाव लड़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था अभी तक, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें महसूस की कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जो मैं चाहता हूँ करना, वो मैं कर सकूँ। मुद्दे बहुत सारे हैं, मैं बैंक जाता हूँ, थाने जाता हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ पे गरीब है। वहाँ पे लाइन लगाने वाला गरीब है, थाने में लड़ाई झगड़े वाला गरीब है। अमीर तो जाएगा, सबसे पहले तो अपने पैसे जमा करेगा, मैनेजर साहब उसको सलाम करेंगे, वो बाहर निकल के चला आएगा। गरीब औरतें, बुजुर्ग 60-60 साल की मैंने देखी लाइन में बैठी रहती हैं बेचारी, खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। थाने में जाओ आप, गरीबों के मुद्दे हैं, लड़ाई झगड़े, मतलब 90% झगड़े तो दिखाई देंगे आपको, गरीबों को दिखाई देंगे। झगड़े अमीरों के भी हैं, लेकिन गरीबों को क्यों है? क्योंकि उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, वो वहीं पड़े रहते हैं। उनका छोटा सा 151 का झगड़ा भी होगा, वो 4 दिन में निपटेगा। और दोनों तरफ से उनको परेशान, मतलब जिसने एफआईआर की है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो परेशान, और जो जिसके खिलाफ कराई वो परेशान। परेशान क्यों है? क्योंकि अब मैं प्रशासन के लिए नहीं कहूँगा वैसे, लेकिन दोनों तरफ से जब तक वो दंडित नहीं हो जाएंगे, उनका हल नहीं होगा। तो मेरे तो मुद्दे यही, सबसे पहले बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अमीरी गरीबी को देखते हुए मेरा प्रायोरिटी यही है कि लोगों के जो ये थाने वाले मसले हैं, सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि 80% मसले अगर मैं अपने घर पे बैठा के या उनके घर पे जाके निपटवा सकता हूँ, खासकर गरीब हैं, सबसे पहली मेरी सोच यही है। मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लोगों ने केवल घर बनाए हैं, वो बाहर जॉब कर रहे हों या व्यापार कर रहे हों, लेकिन प्रशासन की तरफ से विकास मेरी नज़र में तो जीरो है। क्योंकि जब मैं बचपन में था, छोटा था, स्कूल पढ़ने जाता था, तब भी शिकारपुर मेरी नज़र में रोडें ऐसी थी, आज भी रोडें ऐसी हैं। विकास के नाम पे तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। व्यवस्थाएं के नाम पे जीरो बदलाव है। घर बड़े हैं, घर लोगों ने बनाए हैं, वो खुद के पैसे से, खुद की मेहनत से उन्होंने बनाए हैं, लेकिन प्रशासन, नगर पालिका की तरफ से कोई विकास हमारी नज़र में तो आया है नहीं अभी तक। तो आपने क्या सोच के रखा है कि यदि इस बार आपको मौका मिलेगा तो क्या आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे? बिल्कुल, मेरी तो लड़ाई इस बात की अब तक इनसे चली आई है। चुनाव लड़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था अभी तक, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें महसूस की कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जो मैं चाहता हूँ करना, वो मैं कर सकूँ। मुद्दे बहुत सारे हैं, मैं बैंक जाता हूँ, थाने जाता हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ पे गरीब है। वहाँ पे लाइन लगाने वाला गरीब है, थाने में लड़ाई झगड़े वाला गरीब है। अमीर तो जाएगा, सबसे पहले तो अपने पैसे जमा करेगा, मैनेजर साहब उसको सलाम करेंगे, वो बाहर निकल के चला आएगा। गरीब औरतें, बुजुर्ग 60-60 साल की मैंने देखी लाइन में बैठी रहती हैं बेचारी, खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। थाने में जाओ आप, गरीबों के मुद्दे हैं, लड़ाई झगड़े, मतलब 90% झगड़े तो दिखाई देंगे आपको, गरीबों को दिखाई देंगे। झगड़े अमीरों के भी हैं, लेकिन गरीबों को क्यों है? क्योंकि उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, वो वहीं पड़े रहते हैं। उनका छोटा सा 151 का झगड़ा भी होगा, वो 4 दिन में निपटेगा। और दोनों तरफ से उनको परेशान, मतलब जिसने एफआईआर की है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो परेशान, और जो जिसके खिलाफ कराई वो परेशान। परेशान क्यों है? क्योंकि अब मैं प्रशासन के लिए नहीं कहूँगा वैसे, लेकिन दोनों तरफ से जब तक वो दंडित नहीं हो जाएंगे, उनका हल नहीं होगा। तो मेरे तो मुद्दे यही, सबसे पहले बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अमीरी गरीबी को देखते हुए मेरा प्रायोरिटी यही है कि लोगों के जो ये थाने वाले मसले हैं, सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि 80% मसले अगर मैं अपने घर पे बैठा के या उनके घर पे जाके निपटवा सकता हूँ, तो खासकर गरीब हैं, सबसे पहली मेरी सोच यही है। मैं वहाँ के जगता हूँ, मेरा दिल रोता है इस बात को देख के। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बैंकों में हैं या थानों में हैं, तहसील में है, तहसील में आप चला जाइए, गरीब आदमी ही लाइन लगा खड़ा होगा, और जिस पे नहीं है पैसे, उसी से पैसे मांगे जाते हैं। अमीर के काम, रिश्वतखोरी उन्हीं से की जाती है। बिल्कुल, अमीर का फोन जाएगा, उसकी सिफारिश होगी, उसका काम हो जाएगा, 2 मिनट में उसको जाके कागज मिल जाएगा। गरीब वहाँ जाके लाइन में बैठा होगा, फिर वो कहेगा साहब बना दो हमारे कागज, तो उससे फिर पैसे मांगे जाएंगे। तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब ये खेल का मैदान मैं भगत सिंह यूनियन चला रहा हूँ 5 साल से, इसमें आज भी 16,000 युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 5 साल पहले मैंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे शिकारपुर नगर में हमारा एक तरह से देहाती मानिए इसको, तो जो देश सेवा के लिए, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं यहाँ पर, चाहे वो किसी भी किसान कौम से, मैं कहूँ किसान कौम से ज़्यादा करते हैं, उनके लिए दौड़ने तक का कोई ग्राउंड नहीं है, यानी कोई खेल मैदान नहीं है जहाँ वो दौड़ें। और कोई महीना शायद ऐसा जाता होगा मैम, जिस महीने में कोई मृत्यु रोड पर नहीं होती होगी, यानी बच्चा दौड़ रहा है, अपनी आर्मी की तैयारी कर रहा है, एक दिल में जज्बा लेके कि मुझे देश की सेवा करनी है। और इसके बाद मैं आऊँगा व्यापारिक मुद्दों पर। मैं अपने शिकारपुर से उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री भी हूँ, और मैं व्यापारियों की समस्या अपनी आंखों से, अपने दिल से ऐसा महसूस करता हूँ, और मुझे इतना गुस्सा आता है। वैसे योगी जी शासन को ये बोलते हैं बनियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, लेकिन
केवल नाम के लिए हमें कपड़ा पहना दिया गया है, अंदर हमारे अंदर क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। व्यापारियों की इतनी बड़ी समस्या है, आए दिन जो छापेमारी होती है। अब उनसे ये पूछो ये छापेमारी यहाँ क्यों हो रही है? जो कोई भी दुकानदार है वो सामान तो लाएगा जहाँ से भी सामान ला रहा है, वो सामान सप्लाई कहाँ से हो रहा है, नक्कल बन कहाँ रहा है? आप छापेमारी वहाँ करो ना, उन्हें जाके पकड़िए आप जहाँ ये गोरख धंधे हो रहे हैं। यहाँ व्यापारी आए दिन बाजार बंद करते हैं पूरा। अब उन्हें ये पता है कि हो सकता है हमारा माल नकली तो है, लेकिन हम असली कहाँ से लाए हैं? भाई सरकार ये एक लिस्ट दे दे हमें कि ये सामान आप यहाँ से खरीदिए, ये सर्टिफाइड है, तो समझ में आता है कि आप वहीं से नहीं ला रहे हो। अब सामान तो कहीं ना कहीं से व्यापारी खरीदेगा, अगर आपको नक्कल लगता है तो जहां से वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां से बन रहा है, वहां पे छापामारी कीजिए, उन्हें बंद कराइए। व्यापारी भाइयों की लड़ाई लड़ना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैंने इनके दुख दर्द को बहुत करीब से जाना है एक महामंत्री के तौर पर रहते हुए। मतलब आपने व्यापारियों के लिए भी सोच रखा है कि कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे फौजी भाई है जो नगर में आके बस गए हैं। ये स्थिति है मैम कि वो लोगों ने बाहर आउटर साइड में मकान बना लिए हैं, वो गांव देहात से जुड़े हुए, लेकिन सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जंगल राज मैं कहूँगा, आए दिन चोरी और डकैती, तोड़फोड़। अभी हमारे एक भाई था, उसके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अब आज तक ये जांच नहीं हो पाई है कौन तोड़ गया। तो फौजी तो अपना परिवार को यहाँ पे रख के चला गया बॉर्डर पे, परिवार घर पे अकेला है, सुरक्षित नहीं है परिवार उनका घर पे अकेला है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सीसीटीवी क्यों नहीं लगवाते हो? आप पुलिस विभाग की गश्त क्यों नहीं बढ़वाते हो? आप 2 सिपाही या 1 सिपाही 2 कॉलोनी के बीच में, या एक सिपाही इस तरह से होमगार्ड हो या कोई भी क्यों नहीं बैठाते हो? बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, हर समाज से, हर उससे मैं जिनकी लड़ाई लड़ना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा अगर मुझे जनता चुनेगी, अपना प्यार देगी और सम्मान के साथ मुझे चुनती है, तो उनका सम्मान, उनका ध्यान रखना मेरा सबसे पहला फर्ज होगा, सबसे पहला कर्तव्य होगा। आपने कुछ बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए भी कुछ सोचा है? बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे पहली लड़ाई तो हमारी खेल मैदान ही रही है मैम। बच्चा दौड़ेगा नहीं, फिजिकली फिट नहीं होगा तो जॉब कहाँ पाएगा वो? और वैसे भी तो गवर्नमेंट जॉब बची कितनी है, लगातार निजीकरण हुआ, आप भी देख रहे हैं। उसके बाद एक लड़ाई हमारी तहसील स्तर पर भी चली है, जो युवा भर्ती देख रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो कागज़ बनवाने जाते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो किसान परिवार से होगा या मध्यम वर्गीय परिवार से होगा, वो उसके पापा दुकान करते होंगे या छोटा मोटा कोई व्यापार होगा। अब वो बच्चा पहले तो तैयारी करेगा, फिर 700-800 रुपये का, 1000 रुपये का फॉर्म खरीदेगा, फिर वो तहसील जाएगा अपने कागज़ अटेस्ट कराने या बनाने, जो उसका हक है, क्योंकि कागज़ वो उसके हैं, उसके लिए जो अधिकारी बैठे हैं उसको प्रोवाइड कराएंगे और उनको सैलरी देगा विभाग, लेकिन वो जाएगा, उससे रिश्वतखोरी की जाती है। जब जितनी बार भी वो जाएगा उससे उतनी बार पैसे मांगे जाते हैं। तो युवाओं की लड़ाई तो मैं 5 साल से लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा, और प्रयास ये करेंगे कोई ना कोई ऐसा स्थायी रोजगार भी हमारे नगर के आसपास हो, प्रदान किया जाए, जिससे हमारे आसपास के उसका कुछ निष्कर्ष निकले। जी बिल्कुल। तो और अपने नगर से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नगर वासियों से ये कहूँगा, आपकी सेवा में करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। चुनाव से हटके भी मुझे कोई भी पुकारता है, आप सब जानते हैं, हमेशा मैं खड़ा रहूँ। कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग हो, हमेशा, चाहे व्यापारी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी वर्ग हो, गरीब हो, पीड़ित हो, शोषित हो, सबके साथ खड़ा रहूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। अगर आप चाहते हैं उससे ज़्यादा खड़ा मिलूँ तो आप मुझे वोट करिएगा। अगर आपको लगता है मैं आपकी मदद करूँगा तो बिल्कुल उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप मेंटली तैयार हो जाइए और फिर मेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चेयरमैन प्रत्याशी संजीव जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनते हैं तो बहुत सारे कार्य करवा के दिखाएंगे, और उन्होंने सबके लिए सोच रखा है, युवाओं के लिए सोच रखा है, बच्चों के लिए सोच रखा है, और यहाँ तक कि व्यापारियों के लिए भी सोच रखा है, क्योंकि यहाँ की जो हालत है शिकारपुर की वो बहुत ही गंभीर है और दयनीय है। पर अब तो यही देखना होगा कि इस बार जनता किसको वोट करती है, किसको चुनती है, और इस बार कौन चेयरमैन बनता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। संजीव एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़कर काम करते हैं। वो एक व्यापारी है पर जनता की सेवा में रुचि रखते हैं और इसी स्वभाव के चलते वो चुनाव में उतरे हैं। पर ये देखने वाली बात होगी कि जनता उनसे कितना समर्थन करती है, उनमें कितनी रुचि दिखा पाती है। ये तो चुनाव वाले दिन ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद में। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।